नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नेटवर्किंग टूल पर बात करने वाले हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर। हाँ नमस्कार, ये वाकई एक अहम टूल है। हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर कार्यप्रणाली और उपयोग लेख के कुछ अंश हैं, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये है क्या, कैसे काम करता है और नेटवर्किंग सीखने वालों के लिए क्यों इतना खास है। बिल्कुल। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर, जैसा कि नाम से पता चलता है, सिस्को का बनाया हुआ एक विजुअल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। विजुअल सिमुलेशन मतलब आप बिना असली हार्डवेयर जैसे महंगे राउटर या स्विच खरीदें, अपने कंप्यूटर पर ही एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, और उसे चलाकर देख सकते हैं। ये सिर्फ डिवाइस की नकल नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि नेटवर्क में डेटा कैसे चलता है, प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं। ये तो सुनने में बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है, मतलब थ्योरी से आगे बढ़कर सीधे प्रैक्टिकल, वो भी बिना किसी असली खर्चे के। हाँ बिल्कुल। इसीलिए ये सीखने वालों के लिए, खासकर जो नेटवर्किंग में नए हैं, जैसे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के छात्र, उनके लिए तो ये वरदान जैसा है। और कौन इस्तेमाल करता है इसे? सिर्फ छात्र? नहीं, शिक्षण संस्थानों की लैब्स में तो ये होता ही है, पर कई बार अनुभवी प्रोफेशनल्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेशनल्स किस लिए? देखिए, अगर उन्हें किसी असली नेटवर्क पर कोई बड़ा बदलाव करना है, तो पहले वो पैकेट ट्रेसर में उस बदलाव का एक मॉडल बनाकर टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सब ठीक काम करेगा या नहीं। सही है, मतलब रिस्क कम हो जाता है। और ये मिलता कहाँ है, किस पर चलता है? ये अच्छी बात है कि ये कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। विंडोज, मैकओएस, लिनक्स और हाँ, मोबाइल वर्जन भी है इसके। अरे वाह, मोबाइल पर भी? अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब इसमें नेटवर्क बनाना आसान है? हाँ, इसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप? हाँ, मतलब आप स्क्रीन पर जो डिवाइस चाहिए, जैसे राउटर, स्विच, पीसी, उसे बस खींचकर वर्कस्पेस पे रख सकते हैं। अच्छा। और फिर केबल से उन्हें जोड़ सकते हैं। अच्छा। और इसमें वो लॉजिकल और फिजिकल व्यू भी होता है शायद। हाँ बिल्कुल। लॉजिकल व्यू दिखाता है कि डिवाइस कैसे जुड़े हैं, मतलब कनेक्शंस क्या हैं। और फिजिकल व्यू ये दिखाता है कि वो असली दुनिया में कहाँ हो सकते हैं, जैसे अलग-अलग कमरों में या शहरों में। ठीक है। और इन वर्चुअल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, वो कैसे होता है? क्या वो असली जैसा ही है? काफी हद तक असली जैसा अनुभव देने की कोशिश की गई है। आप या तो आसान सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। या फिर कमांड लाइन इंटरफेस CLI। और ये CLI वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग असली सिस्को डिवाइस के iOS कमांड्स जैसा ही है। ओह, तो मतलब असली कमांड्स की प्रैक्टिस भी हो जाती है? हाँ बिल्कुल। आप IP एड्रेस सेट करना, सबनेटिंग करना और ज़रूरी राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे RIP, OSPF, EIGRP, ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, VLAN बनाना, ACLs लगाना, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना, ये सब भी मुमकिन है। ये तो काफी डिटेल में है। आपने रियल टाइम और सिमुलेशन मोड की बात भी सुनी है मैंने, उनका क्या मतलब है? हाँ, वो बहुत काम की चीज़ है। रियल टाइम मोड में तो नेटवर्क ऐसे चलता है जैसे असली हार्डवेयर लगा हो, समय असली गति से बीतता है। ठीक है। लेकिन जो सिमुलेशन मोड है, वो सीखने के लिए लाजवाब है। आप उसमें देख सकते हैं कि डेटा का एक पैकेट एक डिवाइस से दूसरे तक कैसे जा रहा है। आप उसे ट्रैक कर सकते हैं? हाँ, आप प्रक्रिया को रोक सकते हैं, पैकेट को खोलकर उसके अंदर की जानकारी देख सकते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि नेटवर्क के अंदर असल में हो क्या रहा है, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ है। अच्छा, ये तो डीबगिंग के लिए भी बहुत अच्छा हुआ फिर। बिल्कुल, सीखने और समस्या निवारण दोनों के लिए बेहतरीन है। तो ये तो साफ है कि ये सीखने के लिए, अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी है। पर क्या इसकी कोई कमियां भी हैं? मतलब क्या ये असली हार्डवेयर की जगह ले सकता है पूरी तरह से? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। पैकेट ट्रेसर बुनियादी और इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। CCNA लेवल तक तो बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ये है तो सिमुलेशन ही। ये असली हार्डवेयर की हर छोटी बड़ी बात, हर अजीब से व्यवहार या परफॉर्मेंस की एकदम सटीक नकल नहीं कर सकता, खासकर जब नेटवर्क बहुत बड़ा और जटिल हो। तो मतलब ये एक सीमा है इसकी? हाँ, कह सकते हैं। तो ये असली डिवाइस का एक बहुत अच्छा पूरक है, लर्निंग टूल है, पर पूरी तरह से उनकी जगह नहीं ले सकता। असली दुनिया में काम करने का अनुभव थोड़ा अलग होता ही है। समझ गया। तो अगर फायदों को गिना जाए तो सबसे पहला तो ये कि ये सस्ता है, छात्रों के लिए तो मुफ्त ही है लगभग। हाँ, नेटवर्किंग एकेडमी वालों के लिए मुफ्त है। दूसरा, इस्तेमाल में आसान है। तीसरा, बहुत सारी सिस्को टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल सिखाता है। चौथा,
हार्डवेयर की जरूरत नहीं। और पांचवा, ये इंटरेक्टिव लर्निंग, मतलब पैकेट को चलते हुए देखना। बिल्कुल। और इसके साथ ये भी कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है और मदद के लिए ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, फोरम और एक बड़ा समुदाय है। हाँ, ये कम्युनिटी सपोर्ट भी काफी मायने रखता है। अच्छा, इसके कुछ असल दुनिया के इस्तेमाल के उदाहरण दे सकती हैं? कहाँ काम आता है ये? जैसे छात्र अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी छोटे ऑफिस का नेटवर्क डिजाइन करना है, ठीक है। या फिर वर्कशॉप में कोई कॉन्सेप्ट समझाना हो तो पैकेट ट्रेसर पर दिखाना आसान होता है। प्रोफेशनल्स असली नेटवर्क लगाने से पहले प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। और जैसा मैंने कहा, CCNA और CCNP जैसी सर्टिफिकेशन परीक्षाओं की तैयारी के लिए लैब प्रैक्टिस इसी पर होती है ज्यादातर। तो ये सर्टिफिकेशन के लिए तो बहुत ही जरूरी हो गया है। हाँ, अनिवार्य जैसा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर नेटवर्किंग की दुनिया में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली और बहुमुखी टूल है। ये बिना महंगे हार्डवेयर के सीखने और एक्सपेरिमेंट करने का एक शानदार माहौल देता है। बिल्कुल सही। बस ये याद रखना जरूरी है कि ये असली उपकरणों का पूरी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, नेटवर्क डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग सीखने की राह में ये एक बेहद अहम और कीमती पहला कदम जरूर है। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है ना, कि ये सिमुलेशन टूल्स किस हद तक असली दुनिया के अनुभव की जगह ले सकते हैं और भविष्य में नेटवर्किंग को आकार देने में इनकी भूमिका क्या होगी। सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, सिमुलेशन और भी बेहतर होते जाएंगे। देखना होगा